हेलो दोस्तों, नॉलेज फ्यूजन सेंटर में आपका स्वागत है। यह हमारे साइंस बायोलॉजी के एमसीक्यू सीरीज़ का पहला वीडियो है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जूलॉजी का अध्ययन या जूलॉजी में अध्ययन किया जाता है, किस चीज़ का किया जाता है? केवल जीवित जानवरों का, ऑप्शन बी जीवित वनस्पतियों का, जीवित एवं मृत जानवरों का किया जाता है, या ऑप्शन डी जीवित एवं मृत वनस्पतियों का किया जाता है। जूलॉजी के पिता कौन है? एरिस्टोटल। एरिस्टोटल क्या है? जूलॉजी के फादर है, फादर ऑफ जियोलॉजी है। तो इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है जीवित एवं मृत जानवरों दोनों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन डी में क्या दिया है? जीवित एवं मृत वनस्पतियों का अध्ययन क्या कहलाता है? बॉटनी के अंतर्गत होता है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ दो सूची प्रदान की गई है, यहाँ पर बताया गया है इनके अध्ययन को क्या कहते हैं, यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। ठीक है, पक्षी के अध्ययन को क्या कहते हैं? चलो यहाँ में से कोई एक भी हमें मिलता है, जैसे इकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? पर्यावरण के अंतर्गत होता है। ठीक है, अर्थात इकोलॉजी में पर्यावरण का अध्ययन होता है। तो सी का सेकंड ऑप्शन कहाँ दिया गया है? यहाँ दिया गया है। इस तरह से यहाँ पे और कोई सेकंड दिया है, नहीं दिया है, तो ये ही आंसर सही होगा। इसी तरह से आप किसी भी जब मैच द कॉलम करते हैं तो इस तरह की ट्रिक आप अपना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट को मैच कर लेते हैं। पक्षी का अध्ययन कहलाता है ऑर्थिनोलॉजी कहलाता है, वंशागति जेनेटिक्स के अंतर्गत, जीवाश्म का अध्ययन पॉली बायोलॉजी के अंतर्गत होता है। तो ऑप्शन 3, 3, 4, 2, 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फूलों के अध्ययन के अंतर्गत क्या किया जाता है? एंथ्रोलॉजी फूलों के अध्ययन को कहते हैं। फेनोलॉजी में क्या होता है? मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाकलापों एवं विक्षिप्तता का अध्ययन फेनोलॉजी के अंतर्गत होता है। एग्रेस्टोलॉजी में क्या होता है? घास से संबंधित जो होते हैं, ठीक है, ग्रास या घास से संबंधित अध्ययन को हम एग्रोस्टोलॉजी कहते हैं। तथा पेलोनोलॉजी परागकण जो होते हैं के अध्ययन को पेलोनोलॉजी कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर होगा क्या? एंथ्रोलॉजी फूलों के अध्ययन को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कीटों का अध्ययन कहलाता है या कहते हैं, क्या कहते हैं? एक्थियोलॉजी, एंटोमोलॉजी, पैरासिटोलॉजी तथा मेलोकोलॉजी। तो सही आंसर है एंटोमोलॉजी कहते हैं किसे? कीटों के अध्ययन को। अब बाकी अन्य ऑप्शन को देख लेते हैं। एक्थियोलॉजी क्या होता है? मत्स्य की संरचना जो होती है तथा कार्यकी इत्यादि का अध्ययन होता है। पैरासिटोलॉजी में क्या होता है? परजीवी जो होते हैं, पैरासाइट्स, ठीक है, का अध्ययन होता है। और मेलोकोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? मोलास्का तथा इसके विभिन्न खोल जो होते हैं, जिस खोल के अंतर्गत वो रहते हैं, जो काइटिन वगैरह कण पदार्थ से बनी होती है, सेल्स का अध्ययन जो है तथा मोलास्का का अध्ययन मेलोकोलॉजी के अंतर्गत होता है। चलिए आप इन्हें याद रखिएगा। यहाँ हम सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, एक क्वेश्चन के साथ साथ जो ऑप्शन हो रहे हैं, ऑप्शन को भी हम डिटेल डिस्क्राइब कर रहे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि ऑप्शन बेसिस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन नहीं, 4 क्वेश्चन हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन को बताता है? ठीक, पारिस्थितिकी विज्ञान इकोलॉजी के अंतर्गत पर्यावरण से संबंधित या पर्यावरण या वहाँ पर पर्यावरण में उपस्थित सजीव जीवों से संबंधित अध्ययन होता है। आनुवांशिक जेनेटिक्स में क्या होता है? जीवों के आनुवांशिक लक्षणों तथा इनकी वंशागति का अध्ययन होता है। और वायरस विज्ञान वायरोलॉजी में क्या होता है? महत्वपूर्ण वायरस जो है या वायरस का जो अध्ययन होता है वायरोलॉजी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जनसांख्यिकी मतलब डेमोग्राफी। ठीक, और वायरोलॉजी जो भारतीय वायरोलॉजी जो इंस्टीट्यूट है ये कहाँ पर है? पुणे में स्थित है। क्योंकि देखिए अभी कोविड का समय चल रहा था, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है कि वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट कहाँ है, ये पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं। विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ विभिन्न संस्कृति, किसी एक संस्कृति की बात होगी तो ग्राफी यूज़ किया जाएगा, एथनोग्राफी। विभिन्न संस्कृति की बात होगी तो एथनोलॉजी यूज़ होगा। और इथोलॉजी में क्या होता है? मानव सहित सभी जंतुओं कि सिर्फ एक ही नहीं बाकी अन्य जंतुओं का भी अध्ययन हो तो एथोलॉजी होता है। और इथिक्स के बारे में आप सभी जानते हैं, नैतिकता से संबंधित अध्ययन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एथनोलॉजी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं।
जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति का हम क्या करें, मशीन जगत में भी उपयोग करें तो इसको क्या कहते हैं, पूछा गया है। ठीक है, तो इसे कहते हैं बायोनिक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बायोनिक्स कहते हैं। और चलो भाई, बायोनॉमिक्स क्या होता है, जीवधारी तथा उनके वातावरण के साथ जो संबंध होता है, अर्थात जीव जो हैं और उनके बीच में जो वातावरण है उसके बीच का जो संबंध है, इसे क्या कहते हैं, बायोनॉमिक्स कहते हैं। आज चलो भाई आगे नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन को हम डिस्क्राइब करते हैं, बायोनॉमी। बायोनॉमी क्या होता है, लॉ ऑफ लाइफ। लॉ ऑफ लाइफ क्या होती है, बायोनॉमी होती है। और बायोमेट्री, बायोमेट्री किससे संबंधित है, बायोमेट्री अपने गणित एवं सांख्यिकी विषय से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है बायोनॉमिक्स। ठीक, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। ये क्वेश्चन हमने पहले भी डिस्क्राइब किया। पैलियो वनस्पति, पैलियो बॉटनी, पैलियो बॉटनी। ठीक, ऑप्शन है जंतु, जीवाश्म का अध्ययन, शैवाल का अध्ययन, फफूंद का अध्ययन तथा इनमें से कोई नहीं। देखो, पैलियो का अर्थ होता है जीवाश्म से, ठीक है, बॉटनी का संबंध होता है पादप जगत से। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होना चाहिए था, पादप जीवाश्म का अध्ययन, जो कि यहाँ पर है नहीं। तो ये आंसर सही क्या हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। अर्थात पैलियो वनस्पति के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म। किसके जीवाश्म, पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। रेशम कीट पालन को कहते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया, रेशम कीट पालन किसे के अंतर्गत क्या होता है या किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है सेरीकल्चर। अब यहाँ पे अन्य ऑप्शन को डिस्क्राइब कर लेते हैं। एपीकल्चर के अंतर्गत क्या होता है, शहद एवं मधुमक्खी पालन, शहद उत्पादन हो या फिर मधुमक्खी पालन हो, किसके अंतर्गत होता है, एपीकल्चर। हॉर्टिकल्चर में क्या होता है, फलों के उत्पादन से संबंधित हॉर्टिकल्चर। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरी का अर्थ है फ्लावर से, तो ये क्या, सजावटी जो काम में आने वाले जो पुष्प हैं, सजावटी काम में आने वाले पुष्प का अध्ययन फ्लोरिकल्चर के अंतर्गत होता है। तो इसका सही आंसर क्या है जाएगा, सेरीकल्चर, रेशम कीट पालन। ठीक, नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है, अर्थात वही इससे पहले जो ऑप्शन हमने डिस्क्राइब किया, मधुमक्खियों के एपीकल्चर के अंदर शहद उत्पादन या मधुमक्खी पालन किया जाता है। सेरीकल्चर किसके अंतर्गत आता है, में क्या होता है, कच्चे रेशम या रेशम कीट पालन होता है। ठीक है, टिश्यू कल्चर एंड पीसी कल्चर। पीसी कल्चर में क्या होता है, मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, मछली के उत्पादन से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, पूछा है। ठीक है, तो फूलों की खेती क्या करते हैं, फ्लोरिकल्चर, बिल्कुल सही है। फसलों की खेती, नो। एनाटॉमी नहीं है। एनाटॉमी में क्या होता है, हम विभिन्न जो नामकरण होते हैं वो एनाटॉमी के अंतर्गत होते हैं। ठीक है, फसलों की खेती पोमोलॉजी कहलाती है। ठीक, सब्जियों की खेती हॉर्टिकल्चर, बिल्कुल सही है। फलों की खेती पोमोलॉजी, बिल्कुल सही है। फलों एवं फसलों की खेती पोमोलॉजी के अंतर्गत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन को हमें विशेष तौर से ध्यान देना है, कौन सा सही है कौन सा गलत, सही नहीं है। देखिए, यूपीएससी में खासतौर से ये सब पूछा जाता है। चलिए, एपीकल्चर क्या, शहद एवं मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर, सिल्क वर्म पालन। पीसीकल्चर, लाख एवं कीट, बिल्कुल गलत हो गया ये। ठीक है, हॉर्टिकल्चर फूल उत्पादन से संबंधित है। पीसीकल्चर में क्या होता है, मैंने बताया मत्स्य उत्पादन, और मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कौन सी क्रांति है, ब्लू रिवॉल्यूशन, अर्थात नीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है, शब्द एवं अर्थ के बारे में बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लेक्सिकोग्राफी जो होता है, इसमें शब्दकोश का संकलन किया जाता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, बहुत ही रेयर कहीं हम सुन पाते हैं, देख पाते हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी 2008 का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, लेक्सिकोग्राफी का संबंध है, अभी हमने जस्ट देखा, ऑप्शन बी सही होगा इसका, शब्दकोश के संयोजन से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे। देखो, सब्जी के लिए आम आने वाले पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है। देखो, पोमोलॉजी में फसलों का अध्ययन हमने देख लिया, फ्लोरिकल्चर में फूलों का अध्ययन देख लिया, हॉर्टिकल्चर में हमने क्या देखा, हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत हमने देखा फल के उत्पादन से। लेकिन सब्जी के लिए काम आने वाले जो फल हैं या पौधे हैं उसके अध्ययन के अंदर ओरियो कल्चर कहलाता है। ये काफ़ी अच्छा है, रेयरली हम सुन पाते हैं ऐसे ऑप्शन एंड क्वेश्चन, ओलेरी कल्चर। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं।
विटीकल्चर का संबंध किससे है? सिल्क से है, केचुए से है, अंगूर से है, शहद से। तो विटीकल्चर का संबंध है अंगूर के उत्पादन से। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतु के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। तो कीट संवर्धन का मतलब है उसमें वृद्धि होना। तो कीटों की वृद्धि करने का जो विज्ञान होता है उसे हम कहते हैं कीट संवर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वर्मी कल्चर का संबंध किससे है? अर्थवर्म के उत्पादन से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जेरेंटोलॉजी के अंतर्गत क्या किया जाता है? किसके अध्ययन? वृद्धावस्था का अध्ययन जेरेंटोलॉजी कहलाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन? जेनेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? जैव विकास का? नहीं। मेंडल का नियम इन्होंने तो प्रतिपादित किया था। डीएनए की संरचना? नहीं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा अनुवांशिकीता एवं विचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन। वृद्धावस्था एवं काल प्रभाजन के विषय में ज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेरोंटोलॉजी कहा जाता है। अभी जस्ट हमने पहले पढ़ा। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पर। जीर्ण या वृद्ध होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? जेरोंटोलॉजी कहते हैं। वही क्वेश्चन है, रिपीट हुआ है। अस्थियों का अध्ययन या विज्ञान की शाखा जो है, अस्थियों के अध्ययन के विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? और ऑस्टियोलॉजी, ओरोलॉजी, जियोलॉजी या सेरोलॉजी। तो इसे क्या कहते हैं? ऑस्टियोलॉजी। ऑप्शन ए सही होगा इसका, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत क्या होता है? अस्थियों एवं हड्डियों का अध्ययन किया जाता है। सेरोलॉजी में क्या होता है भाई? सेरोलॉजी के अंतर्गत रुधिर सीरम जो होता है, सीरम इंस्टीट्यूट, भारत का पहला सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ स्थापित किया गया? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। का अध्ययन होता है। ओरोलॉजी, ओर का संबंध किससे? ओर मतलब पत्थर मतलब पर्वतों के अध्ययन को क्या कहते हैं हम? ओरोलॉजी कहते हैं। और जियोलॉजी भूगर्भ शास्त्र। ठीक, तो चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑस्टियोलॉजी। नेक्स्ट, सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करने को क्या कहते हैं? सर्पेटोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्पेटोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है या एक जो है थोड़ा डिफरेंट है? फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का संबंध किससे? मनोविज्ञान से। तथा अन्य ये तीन जो है ये किससे संबंधित है? बायोलॉजी से संबंधित है। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा साइकोलॉजी जो है अन्य से डिफरेंट है। पादप जगत में हाइड्रोपोनिक्स एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, फिनोमेना है अभी वर्तमान में। खास तौर पर क्या होता है? इसमें हम बिना मृदा की सहायता के सिर्फ पानी में न्यूट्रिशन डालकर क्या करते हैं? सब्जी या फसल का उत्पादन करते हैं। इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। इसके साथ साथ मत्स्य उत्पादन भी किया जाता है। ठीक है, जिस पानी में हम फसल उत्पादन करते हैं उसी पानी में हम मत्स्य का उत्पादन भी करते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा मृदा विहीन पादप संवर्धन जो होता है ये हाइड्रोपोनिक्स होता है। आप इसे गूगल पर सर्च करिएगा, एक बार जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आगामी समय में काफ़ी चर्चा में रहने वाला विषय है। तो इस तरह से हमने कुल 27-28 कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। यदि वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बटन को दबाना ना भूलें तथा अपने दोस्तों से, इस क्षेत्र में संबंधित दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।